छोटी हजारों सालों से इस समुद्र की रक्षा कर रही थी, लेकिन एक दिन कछुए देवता उससे बोले, छोटी अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, इसलिए मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर भेज रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? छोटी मुस्कुराई और बोली, नहीं देवता, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कृपया जल्द ही मुझे पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। कछुए देवता ने अपनी दिव्य शक्तियों से छोटी को गायब कर दिया। अगले ही पल उसकी आत्मा एक बीमार बच्ची के शरीर में प्रवेश कर गई। जब बीमार बच्ची ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसके सामने दो लोग खड़े हैं। अचानक छोटी को याद आया कि कछुए देवता ने ही उसे यहाँ भेजा था। वह शांत होकर बैठी और अपनी शक्तियों से देखने लगी कि ये लोग कौन है। कुछ देर में उसे पता चला कि यह बीमार बच्ची के पिता और भाई है। वह मन ही मन बोली, अब मुझे इनकी बेटी बनकर अपना फर्ज निभाना होगा। तभी उसका भाई बोला, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। पर तभी बाहर से एक महिला की तेज आवाज आई। दोनों तुरंत बाहर आए तो महिला गुस्से में बोली, तुम लोगों को किसी भी चीज की चिंता नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना लाओ। असल में वो महिला बच्चों की सौतेली माँ थी। उनकी असली माँ का देहांत हो चुका था। लड़का गुस्से में बोला, आप एक बेकार औरत है, आपको हमसे कोई प्रेम नहीं, बस खाना चाहिए। छोटी ये सब चुपके से सुन रही थी। उसने अपनी शक्तियों से देखा और समझ गई कि यह औरत सच में इनसे प्रेम नहीं करती। महिला गुस्से में लड़के को मारने के लिए हाथ उठाने लगी, लेकिन छोटी ने जादू से उसका हाथ मोड़ दिया। पिता और लड़का हैरान रह गए। महिला डर के मारे पीछे हटने लगी, पर छोटी ने फिर जादू से उसे नीचे गिरा दिया। इस बार महिला पूरी तरह डर गई। उसे लगा कि घर में कोई भूत है, इसलिए वह भागती हुई वहाँ से चली गई। छोटी चुपके से उसे देखती रही। जब वह चली गई तो छोटी अपने पिता से बोली, पिताजी ये सब मैंने किया था। पिता हैरान रह गए पर कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद तीनों नदी किनारे मछलियाँ पकड़ने गए। काफी देर कोशिश की पर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। तभी छोटी मुस्कुराई और जादू से गायब होकर नदी में उतर गई। थोड़ी देर बाद पिता और भाई ऊपर आए तो वहाँ बच्ची नहीं थी, इसलिए वह छोटी के लिए चिल्लाने लगे। तभी छोटी वहाँ आ गई तो पिता उसे पकड़कर बोले, तुम कहाँ चली गई थी? अचानक लड़के की नजर मछलियों पर चली गई तो छोटी बोली, अब हमें घर लौटना चाहिए। तीनों खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़े, लेकिन पीछे से एक चोर उनका पीछा कर रहा था। छोटी को इसका आभास हो गया। वह बोली, पिताजी जल्दी चलिए। वे तेजी से आगे बढ़े पर तभी चोर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वह उन्हें धमकाने लगा और हमला करने ही वाला था कि छोटी ने अपनी शक्तियों से उसे घायल कर दिया। थोड़ी देर बाद वे सभी राजा के दरबार पहुंचे। सेनापति बाहर आए। छोटी ने उनसे कहा, इस चोर को पकड़ लीजिए। सिपाहियों ने तुरंत चोर को पकड़कर अंदर ले गए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।